दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। एक कबड्डी प्लेयर, नेशनल लेवल प्लेयर की मृत्यु हो गई है रेबीज के कारण। और उसे यह बीमारी हुई एक कुत्ते के काटने की वजह से। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि आज हम इंसान इतना डेवलप कर गए हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, स्पेस में हम इतनी तरक्की कर लिए हैं, धरती से आगे निकल गए हैं, और हमारे ही देश में लोग ये रेबीज बीमारी से मारे जा रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जिसका वैक्सीन आज से बहुत साल पहले निकल चुका है और रेडली अवेलेबल है दुकानों पे, मार्केट्स पे, हॉस्पिटल्स पे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रही है ये डेथ्स। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ना, वो अनअवेयरनेस ही है। लोगों को पता ही नहीं है बीमारी के बारे में, कैसे उसकी टेक केयर करनी है। अगर कोई कुत्ता काट लिया तो हमें करना क्या है। लोग चाहे कुछ भी कहें कि भाई कुत्ते के काटने से हुआ है, इसके काटने से हुई, मैं इसको मानता हूं कि ये हुआ है अनअवेयरनेस की वजह से, अज्ञानता की वजह से ये हुआ है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये रेबीज है क्या, और ये बीमारी होती कैसे है, और अगर आप इसके एक्सपोज में हो जाते हो तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो रेबीज बीमारी है और इसका जो वायरस है रेबीज वायरस, ये दुनिया का सबसे फेटल वायरस है। यानी कि इसके जैसा खतरनाक वायरस जो है वो अभी तक माना नहीं गया है। एक बार अगर आपके बॉडी पे रेबीज के सिम्टम्स आ गए, यानी कि अगर आपकी बॉडी बताना शुरू कर दी कि आपको रेबीज हो गया है, तो 100% डेथ रेट है। यानी कि आप 100% मारे जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी बात और है कि इसका वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आपको कोई जानवर काट लेता है या आप रेबीज के एक्सपोज में आते हो और अगर आप वैक्सीन ले लेते हो तो 100% चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बीमारी हैं जिनका ना वैक्सीन है ना ठीक से इलाज है, लेकिन वहां पे डेथ रेट उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेथ रेट 100% है। जितने भी वायरस का इतिहास है ना, उसमें इस वायरस को सबसे खतरनाक माना गया है। अब हमें यह जानना पड़ेगा कि ये रेबीज वायरस होता कैसे है। देखिए, रेबीज जो है ना, जनरली लोगों को ये लगता है कि भाई कुत्ता काट लिया या कुत्ता उसको वायरस को फैला रहा है, ऐसा नहीं है। कुत्ता खुद रेबीज से मर जाता है। इसलिए जब भी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको किसी कुत्ते ने अगर काट लिया हो, तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछता है कि कुत्ता घर का था कि बाहर का था। और अगर बाहर का था तो डॉक्टर ये बोलता है कि नजर रखो वो कहीं मर तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो मर गया है तो इसका मतलब साफ है कि उसे भी रेबीज था, और रेबीज था तो मतलब फिर डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हुए हो। तो जिस डॉग को रेबीज होता है वो भी 10 से 15 दिन में वो डॉग मर जाता है। तो ऐसा नहीं कि कुत्ते जो सड़कों में घूम रहे हैं वो सब रेबीज को लेके कैरी कर रहे हैं। ये खुद कुत्तों की एक बीमारी है, और कुत्ता खुद अकेला जानवर नहीं है जिससे ये रेबीज फैलता है। ये बीमारी बिल्ली के काटने से भी हो सकती है, चमगादड़ के काटने से भी हो सकती है, और भी कई जानवर हैं जिनके काटने से ये बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ना रेबीज के तरफ अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। अब वो जो खिलाड़ी को कुत्ते ने काटा, ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक छोटे पिल्ले को बचाने के लिए नाली में उतरा था, और वहां से जब वो उसको उठा रहा था तो शायद उसका दांत लग गया या खरोच मार दी, अलग अलग तरीके की बातें। लेकिन हुआ क्या होगा कि उसके हाथ में सपोज कोई जख्म भी है। मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपके हाथ में सपोज एक नॉर्मल कट भी है और कोई रेबीज वाला डॉग उसको चाट देता है तो भी आपको रेबीज हो सकता है। जिस डॉग रेबीज से इन्फेक्टेड है वो उसके सलाइवा में, यानी कि उसके थूक में यह वायरस रहता है, और जब वो जानवर आपको काट लेता है तो वो उसके थूक से आपके ब्लड स्ट्रीम पे वो वायरस चला जाता है। इसलिए जब भी आपको कोई जानवर काटे तो जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीन लो, उतनी जल्दी इफेक्टिव होती है ये वैक्सीन। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये वायरस जो है ना, ये भी इसका भी फैलने का बहुत अलग अलग ट्रेंड है। क्योंकि इस केस में बताया जा रहा है कि उस कुत्ते ने उसको मार्च में काटा था, तो मार्च से लेके
अभी जुलाई, यानी तकरीबन 3 से 4 महीने लगे उस वायरस को फैलने के लिए। इसका रीजन ये है कि एक्सपोजर शायद बहुत ज्यादा नहीं था। अगर बहुत ज्यादा किसी बड़े डॉग ने काटा होता तो बहुत ज्यादा वायरस इंजेक्ट किया होता तो बहुत जल्दी फैलता। दूसरी चीज एक और है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में काटा है। अगर पैर में काटा है तो उसे वायरस को दिमाग तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये अफेक्ट कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूं। ये वायरस जो है वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है, ब्रेन को स्वेल कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स, क्योंकि हमारा सारा जो शरीर है वो ब्रेन से ही चलता है, तो हमारे जो ऑर्गन्स जैसे कि फेफड़े, लीवर और दूसरे ऑर्गन्स वो डैमेज हो जाते हैं या वो काम करना बंद कर देते हैं। तो वायरस को फैलने में भी टाइम लगता है। अगर सपोज चेहरे पे काटा है, गर्दन पे काटा है डॉग ने, तो वायरस के फैलने के चांस और ज्यादा होते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई। अगर ठीक है उसने रेस्क्यू किया था एक डॉग को, अगर डॉग ने उसके हाथ में काटा या नहीं भी काटा या उसके हाथ में खरोच थी और उसने चाट भी दिया, तो भी उसको वैक्सीन लगानी, क्योंकि ये डॉग तो घर का डॉग नहीं था ना। घर का डॉग है तो हमें पता रहता है कि हाँ ये वैक्सीनेटेड है, ये रैबिट डॉग नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं हमें क्यों उसने वैक्सीन नहीं लगाई। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस फैले। अगर कोई भी डॉग, चमगादड़, बिल्ली अगर आपको काट लेती है और वो आपको पता नहीं है कि उसका हिस्ट्री क्या है, ये जानवर कहां से आया है, क्या है, इसका क्या एक्सपोजर है, आप चुपचाप से डॉक्टर के पास जाएं और वहां पे वैक्सीन लगवाएं। दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डॉग अगर आपको काटता है, ठीक है, तो वहां पे हल्दी, कोई दूसरी दवाई कुछ लगाने की आपको जरूरत नहीं है। पानी से अच्छे से धो, अच्छे से पानी से उसको धोइए, साबुन लगाइए, कोई भी साबुन हो सके तो जो कपड़ा धोने वाला साबुन है उससे अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए। जितना हो सकता है उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए उस जगह को, और उसमें कोई दूसरी चीज मत लगाइए। ये प्रोटोकॉल है डॉग के काटने पे या किसी दूसरे जानवर के काटने पे। अगर आप उसके ऊपर कोई दूसरी चीज लगाएंगे तो उससे वो प्रोपगेट हो सकता है। और आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास ही जाइए, कोई आलतू फालतू इधर सड़क किनारे उनके पास नहीं। प्रॉपर हो सकते तो जिला अस्पताल में जाइए, सरकार की तरफ से ये वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है। और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी जाकर के ये वैक्सीन प्रॉपर एक डॉक्टर से लगवा लीजिए। आई थिंक 5 वैक्सीन लगती है, बहुत महंगी नहीं है ये। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हुआ, क्यों उसने वैक्सीन नहीं लगाई। एक इंसान की जान की कीमत आज के जमाने में बहुत ज्यादा है। कभी कोई भगदड़ में मर जा रहा है, कभी कोई रेबीज के कारण मर जा रहा है। इस तरीके की जो घटना है ना, ये दुख की बात है, ये सिर्फ हमारे देश में सुनने को मिल रही है। कभी भीड़ में चले जाते हैं किसी क्रिकेटर को देखने के लिए, वहां भगदड़ में मच जाते हैं। कभी किसी रैली में चले जाते हैं, वहां भगदड़ हो जाती है। हाथ जोड़ करके विनती करने हैं आप लोगों से, अपनी जान की, अपनी जीवन की मूल समझिए और अपने आप को इस तरीके की घटनाओं से बचाइए। कोई भी चीज अगर आपके साथ होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ करके उसका ट्रीटमेंट लीजिए। बहुत सारे ऐसे पश्चिमी देश है जिन्होंने अपने आप को रेबीज फ्री डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि वहां पे रेबीज का वायरस ही नहीं है। उन लोगों ने इतनी मास ड्राइव पे वैक्सीन चलाई। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा कुत्तों की आबादी है। पूरे इंडिया में ऐसा माना जाता है तकरीबन 2 करोड़ कुत्ते हैं। हर गली में, हर स्ट्रीट में अगर आप चले जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई कुत्ते ना दिखे। एक मास वैक्सीन ड्राइव देश में चलाने की जरूरत है सरकार को। इसमें तो देखिए सरकारी इन्वॉल्व होगी तभी कुछ हो सकता है। मास ड्राइव चलनी चाहिए रेबीज को लेकर के। अगर ये मास ड्राइव लगातार 3-4 साल तक चले तो मुझे लगता है कि ये वायरस हमारे देश से भी जा सकता है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपको कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सके आपके अंदर। अगर कोई भी डॉग, बिल्ली, चमगादड़, इस तरीके के जानवर अगर आपको काट लेते हैं तो प्लीज डॉक्टर के पास जाकर के वैक्सीन लगवाइए।